हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शॉनॉलेज बैंक्स यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका एक बार फिर से शॉनॉलेज बैंक के यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे से होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। जेकेएसएसबी ने अभी 2-3 एग्ज़ाम्स की डेट्स निकाली हैं, ठीक है। टेंटेटिव डेट है, आपकी कोर्ट की हियरिंग है 17 अगस्त को, ठीक है। ये हियरिंग होने के बाद तुरंत बाद ही 20 से 25 अगस्त के बीच में आपका मेन कैलेंडर आ जाएगा, जिसमें आपके फा हो गया, वीएलडब्ल्यू होगा, उन एग्ज़ाम्स, फॉरेस्टर आ गया, इन सभी एग्ज़ाम्स की डेट्स आ जाएंगी। तो चलिए क्विक रिवीजन करते हैं विद हमारे जो इंडिया के इम्पोर्टेंट गोल्स हैं और उनके टारगेट्स हैं। इसमें मैं आपको 25 प्लस, ठीक है, अप्रॉक्स 30 गोल्स करवाऊंगा और उसका टारगेट प्लस किससे रिलेटेड है और कब तक हमने उसको एरेडिकेट करना है, ठीक है। तो पढ़ाई शुरू कर दो, अगर आपने रोकी हुई है तो अब लग जाओ भाई साहब, एग्ज़ाम आने वाले हैं। और अब हमारे यूट्यूब चैनल पर काफ़ी देर बाद ये वीडियो मैंने डाली है और अब कंटिन्यू रहेगी ये सीरीज़। एमसीक्यू सीरीज़ में मैं जल्द ही लाऊंगा सभी सब्जेक्ट्स की 1 बाय 1 करके। अब डेली वीडियोज़ आती रहेंगी। चलें स्टार्ट करते हैं। चलो भाई लोग, पहले देखो फर्स्ट टारगेट क्या है हमारा। एथेनॉल को जो है वो ब्लेंड करना है 20%, ठीक है, पेट्रोल के साथ। तो ये हमारा टारगेट है, हमने कब इसको पूरा करना है, दैट इज 2025, 2025 तक, ठीक है। एथेनॉल जो है उसको हमने पेट्रोल के साथ ब्लेंडिंग करनी है, उसकी 20%, 10% हम कर रहे थे। अब हमारा टारगेट है कि भाई साहब 2022 तक का हमारा टारगेट था 10% ब्लेंडिंग का। अब हमारा क्या 2025 तक का टारगेट क्या है कि 20% हमने एथेनॉल जो है, एथेनॉल, ठीक है, इसको पेट्रोल के साथ ब्लेंड करना है। क्लियर? क्या है इंडिया का टारगेट? एथेनॉल। पहला इंडिया का प्लांट कहाँ पे सेटअप हुआ था ये भी आपको याद रखना है। एथेनॉल प्लांट जो पहला कहाँ सेटअप हुआ था, पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, बिहार में है ये पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट। क्लियर? चलिए नेक्स्ट टारगेट देखते हैं। इंडिया टारगेट टू एंड ट्यूबरक्लोसिस, टीबी, बाई 2025 तक। अब एक काम करिए, A4 साइज़ की शीट ले लो और उस पर टारगेट्स एक साइड और उनकी गोल एक साइड और उनका टारगेट एक साइड लिख लो सारे। और उसके बाद थीम्स प्लस उनकी मिनिस्ट्री, वो किस मिनिस्ट्री के अंडर आती हैं, या फिर कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसने उसके लिए टारगेट रखा हो उसने भी, या फिर उसमें उसका कोई शेयर है, फंडिंग दे रहा है कुछ, ये भी आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। अगर आप जो जेकेएसबी का छोटा मोटा एग्जाम दे रहे हो तो आपको डायरेक्टली यही पता होना चाहिए। अगर आप अपना जेकेपीएससी या फिर यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो आपको मिनिस्ट्री, साथ में उसकी इन डेप्थ में ऑब्जेक्टिव, उसके साथ में कौन सी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन उसके साथ जुड़ी हुई है वो भी आपको पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट देखिए, इंडिया का टारगेट ट्यूबरक्लोसिस को एंड करने के लिए क्या है भाई साहब, 2025, ठीक। वर्ल्ड टीबी डे कब होता है, 24 मार्च, ठीक है, 24 मार्च, ठीक। और WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का टारगेट है टीबी को एरेडिकेट करने का 2030, ठीक है। क्लियर? याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा गोल टू एलिमिनेट मलेरिया, ठीक है। मलेरिया जो डिजीज़ है, हमारा गोल है इसको एरेडिकेट करना कब तक, 2030, 2030, ठीक है। हमारा मलेरिया को एलिमिनेट करने का टारगेट है 2030, याद रखना। इंडिया का वर्ल्ड मलेरिया डे कब मनाया जाता है, 25 अप्रैल, ठीक है, 25 अप्रैल। 24 मार्च क्या था हमारे पास, चलिए बताइए। अभी हमने इससे ऊपर ही पढ़ा है, 24 मार्च को क्या सेलिब्रेट करते हैं, एंड 25 अप्रैल को तो आ गया आपका मलेरिया, ठीक है। एलिमिनेट करना हमने मलेरिया को कब तक, 2030 तक। नेक्स्ट देखिए, इंडियाज गोल ऑफ एलिमिनेटिंग एड्स, ठीक है। एड्स को हमने एलिमिनेट करना है, क्या टारगेट रखा है हमने सर, 2030, ठीक है, 2030। वर्ल्ड एड्स डे, ये सभी को पता होगा, 1 दिसंबर, ठीक है, 1 दिसंबर को हम लोग वर्ल्ड एड्स डे मनाते हैं। एड्स की फुल फॉर्म क्या है, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशिएंसी सिंड्रोम, ठीक है, याद रखना है आपने। क्लियर? याद हो गया। एड्स एलिमिनेट करना है हमने कब तक, 2030 तक। नेक्स्ट वन इज इंडिया विल एलिमिनेट रेबीज, ठीक है। रेबीज जो हैं वो जो कुत्ता काटता है उसके बाद 17-18 इंजेक्शन पेट में लगते हैं, ठीक है, तो वही है रेबीज। तो रेबीज को एलिमिनेट करना है हमने, ये टारगेट भी हमारा कब तक है सर, 2030। क्लियर? याद रखना है 2030, ठीक। और उसके बाद इंडिया ने डॉग मेडिटेटेड रेबीज एक्शन प्लान भी लॉन्च करा हुआ है, ठीक है।
किसके लिए है, वो भी इसीलिए कि भाई डॉग्स को वैक्सीनेट करें हम, ठीक है, डॉग्स जो है उसको हम लोग मेडिटेट करें ताकि क्या हो, जो डॉग्स की बाइट है वो कम असर करे और रेबीज़ ना फैले, ठीक है। इस रेबीज़ को एलिमिनेट करने का टारगेट है हमारा 2030। अब मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए ऐसी कौन सी फर्स्ट स्टेट है हमारी, ठीक है, फर्स्ट स्टेट जो रेबीज़ फ्री हुई थी। चलिए कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। ओके, रेबीज़ फ्री फर्स्ट स्टेट ऑफ इंडिया। क्लियर। चलिए तब तक हम नेक्स्ट टारगेट डिस्कस करते हैं। इंडिया विल अचीव नेट ज़ीरो एमिशन बाय 2070, ठीक है, नेट ज़ीरो एमिशन। क्लियर। हमने ये कोप 26 में कहा था कि भाई लोग हम नेट ज़ीरो एमिशन का चैलेंज एक्सेप्ट करते हैं और 2070 तक हम लोग नेट ज़ीरो एमिशन अचीव कर लेंगे, ठीक है। और ये नेट ज़ीरो एमिशन अचीव करने के लिए हम लोगों ने क्या, मोदी जी ने क्या कहा था, पंच अमृत, पंच अमृत, ठीक है। ये मोदी जी ने कोप 26 की यूएन क्लाइमेट समिट जो होती है उसमें कहा था, याद रखना ये। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इंडियाज़ पंच प्राण, हाँ ये भी इम्पोर्टेंट है भाई, ठीक है। इंडियाज़ पंच प्राण ये हमारा टारगेट है अगले 25 साल के लिए। जब अपना गांधी जी बोल रहा हूँ मैं, जब हमारे मोदी जी का सेकंड टेन्योर शुरू हुआ था, ठीक है, सेकंड टेन्योर शुरू हुआ था कब, 2019 में, तब उन्होंने ये कहा था, ठीक है, कि भाई साहब अब हमने पंच प्राण जो है वो लेना है, पंच प्राण ऑफ अमृत काल, ठीक है। तो पहला क्या है, गोल ऑफ डेवलप्ड इंडिया। सेकंड क्या है, अब ये क्या है, हम लोग आज तक इंडिया इज़ अ डेवलपिंग कंट्री ये बोलते आ रहे हैं, तो अब हमारा फोकस है भाई साहब 2047, ठीक है, 2047 में हम लोग डेवलप्ड इंडिया कहलाएं, ना कि डेवलपिंग। रिमूव एनी ट्रेस ऑफ कॉलोनियल माइंडसेट। अब आप लोगों ने देखा होगा हमारे लोकसभा में एक बिल पास हुई थी जिसमें हमने अपना बिल वगैरह पास करके अपने कॉलोनियल रूल के, तब से जो मैकॉले कमेटी के जो एक्ट्स थे वो ही हम फॉलो किए आ रहे थे, तो इन्होंने उनको भी चेंज किया। कॉलोनियल माइंडसेट है वो हमने चेंज करना है, ठीक है। अब टेक प्राइड इन आवर रूट्स, अब ये क्या कह रहे हैं सर, अब इन्होंने कहा अभी हाल ही में क्या मोदी जी ने नया पार्लियामेंट बनवाया था, ठीक है। अब उस पार्लियामेंट बनवाने पे काफ़ी सारे अपोजिशन वालों ने बोला था भाई साहब इतना पैसा कहीं और लगाते, ये होता वो होता। नहीं भाई साहब, हमें ज़रूरत है, आगे भी तो दिखाना है और बाकी देशों को भी दिखाना है ना कि हाँ भाई हम भी कुछ कर सकते हैं। इतनी जल्दी जल्दी हमने बना दिया था नया पार्लियामेंट, तो अब यही है कि भाई साहब हमने अपने रूट्स का प्राइड करना है और उसे भूलना नहीं। अब जो हमारा पुराना पार्लियामेंट है, ठीक है, उसको हमने क्या बना दिया, म्यूजियम बना दिया है, तो उसको नहीं भूलना है भाई साहब। नया जो बना रहे हो इट्स ओके, ठीक है। यूनिटी, ठीक है, यूनिटी और इंटीग्रिटी की बात करते हैं ये पंच प्राण। और सेंस ऑफ ड्यूटी अमंग सिटीजन्स, जो हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ है टोटल 11, तो वो हमने अच्छे से निभानी है। ये हमारा पांच प्राण है जो हमने अगले 25 साल में कंप्लीट करना है, क्या 2047। ओके, नेक्स्ट वन इज जल जीवन मिशन। काफ़ी इम्पोर्टेंट स्कीम है ये, आप लोग 2 मिनट सीरीज़, ठीक है, हमारी प्लेलिस्ट है 2 मिनट सीरीज़, वहाँ पे आप जाके कवर कर सकते हैं, वहाँ मैंने ये करवाई हुई है। इंडिया का टारगेट है जल जीवन मिशन, दैट इज़ टैप वाटर कनेक्शन टू एवरी हाउस होल्ड, ठीक है, सभी घरों में टैप वाटर कनेक्शन कब तक होगा भाई, 2024 तक, ठीक है। ये इंडिया का टारगेट है अंडर जल जीवन मिशन। हाँ, अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आप लोग मुझे बताइए कि भाई ये जो जल जीवन मिशन है, ठीक है, ये जल जीवन मिशन जो है ये किस मिनिस्ट्री के अंडर आता है, कमेंट करके मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। चलिए तब तक हम लोग नेक्स्ट टारगेट डिस्कस करते हैं। इंडिया जो है वो लॉन्च करेगा डिजिटल रेडियो 2024 तक, मतलब कि जो हम अपने स्कूल टाइम पे आपको याद होगा हमारे पेरेंट्स लोग आकाशवाणी सुना करते थे, ठीक है, ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं ये सब जो होता था, ठीक है। तो ये आकाशवाणी को दोबारा से रिवैम्प करके डिजिटल रेडियो को 2024 में हम लोग लाएंगे। क्लियर, ये आपको याद रखना है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट फिर भी आपको ये कभी कभी पूछ सकते हैं, ठीक है।
हाँ भाई लाभ, चलो इंडियन रेलवे जो है उसने अपना टारगेट रखा है क्या, 2023 यही साल, इसी साल के अंत तक उसने टारगेट रखा है कि भाई जो इसके ब्रॉड गॉजेज होते हैं, ब्रॉड गॉज जो होते हैं ना, वो इलेक्ट्रीफाई होंगे 100%। अभी तक सारे के सारे इलेक्ट्रीफाई नहीं हैं। उसने बोला है कि भाई साहब जितने भी ब्रॉड गॉज हैं जितने भी ब्रॉड गॉजेस हैं वो सारे के सारे हम 100% इसको इलेक्ट्रीफाई कर देंगे। अब ब्रॉड गॉज होता क्या है, ये एक डिस्टेंस होता है दो ट्रैक्स के बीच में, रेलवे गॉजेस के बीच में, जो कि होता है 1676 mm यानी कि 5 फीट 6 इंच। ठीक है, समझ आया। ये हमने क्या 100% इलेक्ट्रिसिटी पर रन करेगा 2024 से, और नेट ज़ीरो इमिशन, ठीक है, नेट ज़ीरो कार्बन एमिटर बन जाएंगे हम लोग कब तक, 2030 तक। हम लोग मतलब कि हमारी रेलवेज, ठीक है, याद रखना है आपने। क्लियर। चलिए नेक्स्ट वन इज मुंबई विल अचीव नेट ज़ीरो कार्बन एमिशन टारगेट बाई 2050। ठीक है, नेट ज़ीरो कार्बन एमिशन बाई 2050, ये किसने कहा है, मुंबई ने। वैसे हमने नेट ज़ीरो कार्बन एमिशन कब अचीव करने के लिए कहा है भाई, 2070, याद रखना। ठीक है, इंडिया का टारगेट है 2017, मुंबई ने कहा है 2050। इंडिया ने ये कहाँ कहा था भाई लोग, याद रखना है, COP 26। ठीक है, क्लियर, याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट वन इज हिमाचल प्रदेश ने टारगेट किया है ग्रीन एनर्जी स्टेट बनने का। ठीक है, हिमाचल प्रदेश कब तक, 2025 तक। हिमाचल प्रदेश जो है वो ग्रीन एनर्जी स्टेट बनेगी 2025 तक, याद रखना है। ये ग्रीन एनर्जी स्टेट 2025 तक बनेगी। कौन, हिमाचल प्रदेश। इंडिया बैंड सिंगल यूज प्लास्टिक आइटम्स फ्रॉम 1 जुलाई 2022। ये भी आपने याद रखना है कि भाई सिंगल यूज प्लास्टिक आइटम्स जो है वो हमने बैन कर दिए हैं, इंडिया ने बैन किया है। कब किया था, तो ये किया था 1 जुलाई 2022। क्लियर। नेक्स्ट, इंडिया का एम है फार्मर्स की इनकम को डबल करना, कब तक, 2022 तक। ये प्रीवियस टारगेट्स थे, ये भी एग्जाम में स्टेटमेंट, क्योंकि आजकल जो आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं वो स्टेटमेंट बेस्ड आते हैं। तो जैसे ही कोई एग्रीकल्चर रिलेटेड आपको स्कीम आएगी, बीच में एक स्टेटमेंट ये दे देंगे और आपको लगेगा भाई साहब ये टारगेट तो बहुत नहीं गया होगा, ये क्यों पूछ रहे हैं, अभी तक आगे होगा कोई 23, 24, 25, 26, तो ऐसे कंफ्यूज करते हैं। तो आपने याद रखना है, हमने 2022 में ये टारगेट कंप्लीट कर दिया है। ठीक है, अब देखिए जी, सेंटर अप्रूव्स एक्सटेंशन ऑफ PMA ग्रामीण टिल मार्च 2024। ठीक है, प्रधानमंत्री आवास योजना जो थी ग्रामीण, उसको हमने मार्च 2024 तक हमने इसको क्या एक्सटेंशन कर दिया है। इसका एम क्या था ये आपको पता होना चाहिए। इसका एम ये था कि भाई पहले हमारा जो टारगेट था वो था 2022 तक। ठीक है, वो टारगेट क्या था कि हमने पक्का हाउस देना है रूरल फैमिलीज़ को, जितने भी रूरल फैमिलीज़ हैं जिनके पास घर नहीं है तो उनको पक्का हाउस बना के देना था। तो अब 2022 से लेके हमने इसका टारगेट बढ़ा के कहाँ कर दिया सर, 2024। ठीक है, PMAY ग्रामीण योजना, दैट इज प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण। ठीक है, ये रूरल फैमिलीज़ को पक्का घर बना के देंगे 2024 तक। किस मिनिस्ट्री के अंदर आती है, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। क्लियर, याद रखना है। चलिए नेक्स्ट देखिए, गवर्नमेंट एक्सटेंड्स PM कुसुम स्कीम टिल मार्च 2024 एज कोविड इफेक्ट्स इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, जो कोविड ने काफ़ी, आपको पता ही है इंडिया में हर एक सेक्टर को कोविड ने नुकसान दिया है। कोविड से ज़्यादा हमने ज़्यादा जो हमारी देश को पीछे किया है वो था हमारा लॉकडाउन। लॉकडाउन में लोग कुछ कर नहीं सक रहे, कर नहीं पा रहे थे। तो अब जो PM कुसुम स्कीम थी उसको हम लोगों ने सोलर कैपेसिटी के लिए जो हमने हमारी PM कुसुम स्कीम है उसको हमने मार्च 2026 तक एक्सटेंड कर दिया है। ठीक है, उसकी इम्प्लीमेंटेशन हमने बहुत पहले ही कर दी होती, बट ड्यू टू कोविड हम लोग इसका इंस्टॉलेशन नहीं कर पाए। सोलर ग्रिड के पंप्स जो थे उनकी इंस्टॉलेशन नहीं हो पाई थी रूरल एरियाज़ में, तो दैट्स वाई हमने इसको एक्सटेंड कर दिया है अब मार्च 2026 में। ठीक है, PM कुसुम में हमने क्या करना था, इंस्टॉल करने थे ऑफ ग्रिड सोलर पंप्स। कहाँ पे, रूरल एरियाज में, जिनकी सोलर कैपेसिटी क्या होती भाई, 30,800 मेगावाट। ठीक है, किस मिनिस्ट्री के अंदर आती है ये, न्यू रिन्यूएबल एनर्जी। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू रिन्यूएबल एनर्जी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, इंडिया टू रिप्लेस डीजल बाई रिन्यूएबल एनर्जी इन एग्रीकल्चर बाई 2024। ठीक है,
अब इंडिया ने बोला है भाई साहब हम लोग डीजल को रिप्लेस कर देंगे न्यू एनर्जी इन एग्रीकल्चर बाई 2024। जो एग्रीकल्चर सेक्टर में हम लोगों को किसी भी बूस्ट इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होती है, मोटर्स चलानी होती हैं, पानी चाहिए होता है, उसको लेके जाना होता है इरिगेशन प्रोसेस के लिए, तो वहाँ भी केरोसिन या फिर डीजल यूज़ होता है। तो इन्होंने बोला है कि हम लोग इसको रिप्लेस कर देंगे रीन्यूएबल मतलब कि सोलर से, ठीक है, सोलर पैनल से हम लोग इसको रिप्लेस कर देंगे। कब तक? 2024 तक। ये हमारी गवर्नमेंट का टारगेट है। ठीक, क्लियर। चलिए इंडियाज टारगेट टू मेक इंडियन इकोनॉमी 5 ट्रिलियन इकोनॉमी टिल 2025। ठीक है, मोदी जी का ये टारगेट है कि 2025 तक हमने 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनना है। और ठीक है, अभी हम लोग किस में है? टॉप 5 में आते हैं ना, ठीक, टॉप 5 वर्ल्ड्स इकोनॉमी में आते हैं। तो इन मोदी जी ने बोला है कि भाई साहब हम लोग टॉप 3 के अंडर आएंगे। ठीक है, आने वाले 5 सालों में हम लोग टॉप 3 में होंगे। क्लियर, याद रखना है ये। चलिए सर नेक्स्ट देखिए, इंडिया विल बिकम एनर्जी इंडिपेंडेंट नेशन बाई 2047। 2047 तक हम लोग एनर्जी इंडिपेंडेंट बन जाएंगे, एनर्जी इंडिपेंडेंट नेशन। ठीक है, एनर्जी इंडिपेंडेंट नेशन हम कब तक बनेंगे? 2047 मतलब 2047 तक। ठीक है, हाँ ये इंपॉर्टेंट है भाई साहब, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स HFC। ठीक है, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स, हाइड्रोक्लोरोकार्बन्स, ये ठीक है, अपना ब्लैक एशेज, ठीक है, ग्रे एशेज, ठीक, ओके, ये सभी इकोनॉमिक टर्म्स हैं जो आपको ओजोन लेयर की ओजोन डिप्लेशन के लिए मैटर करती हैं। ये आपको याद करना है। इकोनॉमिक की क्लास है, जो इकोनॉमिक की सीरीज़ मैंने स्टार्ट की है, उसमें MCQs मैंने करवाए और MCQs के अंडर ही मैंने बताई हुई हैं कौन सी 6 अपनी ग्रीन हाउस गैसेज हैं। ठीक है, जो उन 6 के अंदर कौन कौन से सब्सटेंस आते हैं, कौन से पर्टिकुलेट आते हैं, कौन से प्राइमरी हैं और कौन से सेकेंडरी हैं, ये आपने वहाँ क्लास में जाके देख लेना है। यहाँ अगर मैं ये सब समझाऊंगा तो लंबी हो जाएगी क्लास, ये आपने याद रखना है। इंडिया का टारगेट है रिड्यूस करना हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स HFC। ठीक है, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स को 80% से, ठीक है, 80% तक हमने इसको रिड्यूस कर देना है। कब तक? 2047। क्लियर, 2047 याद रखना है आपने। नेक्स्ट देखिए, 20 न्यू न्यूक्लियर प्लांट्स टू बी कमीशन बाई 2031। ठीक है, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स जो हैं वो इंडिया में हम लोगों ने और कमीशन कर रहे हैं 2031 तक। ठीक है, कितने? 20 न्यू न्यूक्लियर पावर प्लांट हमने प्लांट करने हैं। ठीक है, फर्स्ट न्यूक्लियर प्लांट टू कम अप इन हरियाणा गोरखपुर। ठीक है, नॉर्दर्न इंडिया का पहला न्यूक्लियर प्लांट, ठीक है, फर्स्ट कहाँ पे होगा भाई? गोरखपुर। कहाँ? हरियाणा के गोरखपुर में। क्लियर, चलिए नेक्स्ट वन। हाँ ये इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है, क्योंकि अभी मोदी जी ने अपनी इंडिपेंडेंस डे स्पीच में बोला है कि हम लोग 6G, ठीक है, 6G पे काम कर रहे हैं। ठीक है, और हमारा टारगेट है कि भाई साहब ऑप्टिकल फाइबर्स जो हैं, ठीक है, 5G के केबल्स जो हैं वो हम लोग 2025 तक सभी विलेजेस तक कनेक्ट कर देंगे। ठीक, 2025 तक हमने 5G ऑप्टिकल फाइबर्स जो हैं वो हमने हमारे विलेजेस तक पहुंचा देनी है। कब तक? 2025 तक। क्लियर, याद रखना ये भाई। चलिए, CM अनाउंसेस ओडिशा टू बी मेड स्लम फ्री। ठीक है, ओडिशा के 2 टारगेट्स हैं, दोनों मैं बता रहा हूँ। अब हाँ, ये जो है इनके CM हैं, अब इनके CM का नाम एक बार मुझे कमेंट में बता दो भाई। ठीक है, ओडिशा के CM का नाम प्लस ओडिशा के गवर्नर का नाम, ये मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताइए। चलो देखो, वीडियो देख रहे हो, कमेंट सेक्शन में पार्टिसिपेट भी किया करो। क्यों? उससे आपकी ही रिवीजन होती है। क्लियर, तो CM जो है उसने अनाउंस कराया, ओडिशा के CM ने। एक तो वो क्या करेंगे? स्लम फ्री हो जाएंगे 2023 तक, मतलब इसी साल के अंत तक। दूसरा उन्होंने बोला है कि भाई साहब हम लोगों ने स्टेट को चाइल्ड मैरिज फ्री बनाना है 2030 तक। ठीक है, मतलब 2030 तक हम लोगों ने अपनी स्टेट को चाइल्ड फ्री मैरिज बना देना है कि भाई हमारे यहाँ पे ओडिशा में चाइल्ड मैरिजेस नहीं होंगे। क्लियर, तो ये थी हमारे टारगेट्स और उनके अचीवमेंट्स। तो आज की वीडियो में मैंने इतने ही कवर करे हैं, 25 से 30 आपके ये हो गए हैं टारगेट्स।
तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, अगर पसंद ना आई हो तो आप लाइक करके कमेंट में ज़रूर बता देना, नहीं डिसलाइक कर देना, पसंद नहीं आई हो तो डिसलाइक करके कमेंट में ज़रूर बता देना कि भाई साहब आपको क्या बदलाव चाहिए, क्योंकि हैं तो हम इंसान यार, गलती हो जाती है, तो आपके लिए इम्प्रूवमेंट दोबारा से कर दी जाएगी। चलिए मिलते हैं अब अगली वीडियो में। टिल देन पढ़ते रहो, खुश रहो, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच।